You are welcome at रेडियो देविका न्यूज ब्रॉडकास्ट। जानिए खबरें, खबरों की सच्चाई तक। यू आर वॉचिंग रेडियो देविका न्यूज ब्रॉडकास्ट। तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो, जहां मुख्तलिफ शख्सियात से उनके मुख्तलिफ पहलुओं पे बात होगी, उनके माजी के सफर की शुरुआत से लेकर अब तक के सफर पे बेबाकी से बात होगी। देखते रहिए द अन्नोअत्री शो। तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो, हर रविवार रात 9 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो देविका न्यूज ब्रॉडकास्ट पे। नमस्कार साथियों, रेडियो देविका के नए प्रोग्राम तुम्हें याद हो कि ना याद हो में आप सबका स्वागत है। साथियों, हमारे आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं डुग्गर प्रदेश के उभरते हुए सितारे अंकुश गुप्ता जी। अंकुश जी, रेडियो देविका में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। अंकुश जी, आपकी पैदाइश और पढ़ाई कहाँ पर हुई है? जी मैं रामनगर से हूँ, तो पैदाइश मेरी तो रामनगर में हुई है। तो उसके बाद उधमपुर आ गए हम, तो जो मेरी पढ़ाई है वो उधमपुर में ही हुई है। तो ये गायकी का शौक़ आपको कैसे पड़ा? आपको कैसे लगा कि अब आपको ये संगीत सीखना चाहिए या गायकी में अपनी आवाज़ को आजमाना चाहिए? मैं स्कूल टाइम में स्टेजेस पे पार्टिसिपेट करता रहता था। जब भी मुझे कोई स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता था तो मुझे ज़रूर, जो मेरे टीचर्स थे तो मुझे कहते थे कि आप स्टेज पे आओ तो गाओ। तो क्योंकि उनको अच्छा लगता था मेरा गाना, तो वो मुझे बुलाते थे स्टेज पे। तो बस यहीं से फिर मुझे शौक़ जो है म्यूज़िक का, इधर से ही मेरे को और शौक़ जो म्यूज़िक का वो पड़ता गया। तो मैं आगे आगे म्यूज़िक को मैंने अपना पैशन ही बना लिया एक हिसाब से। अंकुश जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि स्कूल और स्टेज में आपने परफॉर्म किया है, तो आप हमारे दर्शकों को आज वो वाला गाना सुनाइए जो आपने फ़र्स्ट टाइम स्टेज पे परफॉर्म किया हो और आपको उसकी बहुत वाहवाही मिली हो। ये मैं पंजाबी गाना, मेरे को पंजाबी गाने का बहुत शौक़ था बचपन में। अभी भी मैं गाता हूँ पंजाबी, लेकिन अभी डोगरी भी मैं गाता हूँ। तो ये जो गाना मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे को शुरुआत में जो मैं गाता था, आप जैसे आपने कहा मुझे, तो मैं बताता हूँ। ये गाना जो गाया है ये सतविंदर बग्गा जी ने गाया हुआ है, पंजाबी सिंगर हैं, तो उनका गाना है ये। होया कि जे असी अज हो गए बेगाने नी, अज नी तां कदे साडी होंदी सी रगाने नी। बफा साडी दा तू मुल कोडी भी ना पाया, बफा साडी दा तू मुल कोडी भी ना पाया। किवे सिक्कियां दा चल गया जोर दस जानी, रब दे समान सानू कहण वालीए रब साडे जे बनाए किन्ने होर दस जा। रब दे समान सानू कहण वालीए रब साडे जे बनाए किन्ने होर दस जानी। बहुत अच्छा गाना गाया आपने। आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली ये गाना गाने की? मैडम, ये मैं बचपन में जब मैं गाता था तो उस्ताद हंसराज हंस जी, उनके गाने मैं बहुत सुनता था, पंजाबी सिंगर हैं वो। तो उसके बाद मेरे पापा भी मुझे कहते थे कि तुझे इस लाइन में कुछ करना चाहिए, जाना चाहिए आगे। तो यहाँ पे आदर्श कॉलोनी उधमपुर में ही यहाँ पे एक साई संगीत इंस्टीट्यूट है, उधर राम श्याम सर जी हैं हमारे। तो उनके पास मैंने फिर क्लास लेना शुरू की। वो म्यूज़िक टीचर हैं, म्यूज़िक टीचर, अभी भी उनकी क्लास चलती है। तो उनके पास शुरू किया, तो उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एक आर्टिस्ट को अपना मुकाम उस समय मिलता है जब उसकी पहचान एक बड़े पर्दे पर होती है। जैसे कि एक एक्टर जब तक वो बड़े पर्दे पर ना आए तब तक वो गुमनाम ही रहता है। इसी तरह सिंगर जब तक अपना कोई ट्रैक, अपना कोई एल्बम ना निकाले तो शायद ही लोग उनको जानते हैं। तो अंकुश जी, अब तक आपके 2 डोगरी गाने आ चुके हैं। जब आपने पहला गाना किया तो उस समय किन लोगों ने आपका साथ दिया और कैसे आपको लगा कि अब मुझे ये गाना लोगों के बीच में लाना चाहिए? बहनों भाइयों, आप देख रहे हैं द अन्नोअत्री शो। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं
म्यूज़िक ट्रैक, ये जो डोगरी गाने जो मेरे 2 आए हैं ये मैं करूँगा। तो मैं यश सर के संपर्क में आया, तो गुरुजी हैं मेरे यश सर, तो उनके प्रेरणा से मैंने ये ट्रैक जो हैं ये इनका सोचा। तो सबसे पहले जो मेरा गाना आया वो आया, डोगरी गाना है, उसकी वर्डिंग थी डीजे आलिया लाई दे गाना डोगरी डीजे आलिया। तो उसके बाद मैंने एक और ट्रैक किया, उसका था इक मैं बुलेट रखना। तो जो मेरा पहला ट्रैक था उसको मैंने रिलीज़ जो है वो CMD प्रोडक्शन से रिलीज़ हुआ वो गाना। तो उसके जो राइटर थे वो प्यासा अंजुम जी थे, और म्यूज़िक जो है वो जम्मू से मैंने साहिल लकी जी से किया। तो इसका वीडियो जो किया है वो राहुल शर्मा जी, जो यहाँ उधमपुर में ही रहते हैं, उन्होंने किया है। तो अपने पहले गाने के कुछ बोल हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। डीजे आलिया डीजे आलिया डीजे आलिया डीजे आलिया डीजे आलिया तुलाई दे गाना डोगरी डीजे आलिया डीजे आलिया तुलाई दे गाना डोगरी डीजे आलिया। अप्पू नचिए सारेंगी नचाई दे तू, अप्पू नचिए सारेंगी नचाई दे तू, डीजे कन्ने अज तुम पाई दे तू डीजे आलिया तुलाई दे गाना डोगरी डीजे आलिया। खास यादें इस गाने को लेकर? उधमपुर हमारा जो है एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ना कोई स्टूडियो है और ना ही यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म है। कोई आप कहोगे ऐसे प्लेटफॉर्म तो है लेकिन इतना ज़्यादा वाइड कुछ नहीं है यहाँ पे। तो जो मैंने पहला ट्रैक किया अपना, तो इसमें मेरे को थोड़ी डिफ़िकल्टी आई। ऐसे तो मैंने ना तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो देखा था और ना ही मैंने शूटिंग करवाई थी कभी। तो जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा। आपका दूसरा गाना बुलेट करके था कुछ, वो भी डोगरी में था। तो आपको डोगरी में ज़्यादा इंटरेस्ट था या कैसे आपने डोगरी को ही चुना? क्योंकि मैक्सिमम आजकल की जो जनरेशन है पंजाबी की तरफ जा रही है, रैप की तरफ जा रही है, बॉलीवुड की तरफ जा रही है, आपने डोगरी को चुना। एक तो ये डुग्गर के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो यूथ है वो डोगरी की तरफ ध्यान दे रही है। तो आपने कैसे सोचा कि मुझे डोगरी में ही गाना है? पंजाबी गाने तो मैं गाता ही था पहले भी, तो डोगरी की तरफ मेरा इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है वो डोगरी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी ही लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए। तो लोग अपनी लैंग्वेज को कोई राइटर जो है वो राइटिंग से अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अगर गाता हूँ अगर जैसे भी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी गाने से अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करूँ, तो इसलिए मैं डोगरी की तरफ। तो हमें अपने दूसरे गाने के कुछ बोल सुना दीजिए। हाँ, ये जो मेरा दूसरा गाना जो आया इक मैं बुलेट रखना, ये मेरा अभी 2 मंथ्स पहले ही इस गाने को रिलीज़ किया हमने। तो ये मेरा अपने ही चैनल पे अंकुश गुप्ता रिकॉर्ड्स करके मेरा चैनल है, उस पे ये गाना जो है मैंने रिलीज़ किया है। तो इसमें जो रोल किया हुआ है, एक्टिंग का रोल सरस भारती जी और पंकुश वर्मा जी। तो अब मैं इस गाने को आपको इस गाने के बोल बताऊँगा थोड़े से। हान ने मेरी ये मैं पूरी टोर बनानी, हान ने मेरी ये मैं पूरी टोर बनानी, इक मैं बुलेट रखना, इक मैं बुलेट रखना, दुआ काली ऐनक पानी, हान ने मेरी ये मैं पूरी टोर बनानी, 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 इक मैं बुलेट रखना, इक मैं बुलेट रखना, दुआ काली ऐनक पानी, हान ने मेरी ये मैं पूरी टोर बनानी, हान ने मेरी ये मैं पूरी टोर बनानी। हान ने मेरी ये असई कह काल जय जाना, हान ने मेरी ये असई कह काल जय जाना, बस विच तके बजदे, बस विच तके बजदे असई अपने बुलेट पर जाना, हान ने मेरी ये असई कह काल जय जाना।
और ये गाना जो मैंने ये रिलीज़ किया, इसमें मुझे लोगों की काफ़ी सपोर्ट मिली और लोगों ने बहुत सारा इस गाने को व्यू किया, क्योंकि मेरे जो यूट्यूब पे 86 के व्यूज़ आप सबकी सपोर्ट से ही हैं, तो मैं सबका शुक्रिया करता हूँ। अंकुश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो आप हमारे युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा पीढ़ी से यही बोलना चाहता हूँ कि आप हिंदी में बोलो, ज़रूर बोलो, लेकिन हूँ मैं थोड़े कन्नै डोगरी च गल करना। मैं तुसें ये आखना चाहना, हिंदी तुस जरूर बोलो, इंग्लिश भी बोलो, ये भी जरूरी है, लेकिन अपनी डोगरी जेह्ड़ी इन्नी अच्छी मातर भाशा साढ़ी डोगरें दी पहचान है जेह्ड़ी भाशा, इसी तुस मत भुल्लो। अपने छोटे बच्चें गी भी ये सखाओ, डोगरी जेह्ड़ी है एक बड़ी गै प्यारी बोली है। तो एह्दे कन्नै गै मैं तुसें एक गाना होर डोगरी उप्पर एक सनाना। हो मिठड़ी है डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे, ओए होए मिठड़ी है डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। दिक्खी लैओ, इन्नी अच्छी भाशा साढ़ी, इसी मत भुल्लो। मैं इयै आखना चाहना, जेह्ड़ी साढ़ी यंग जनरेशन है, ज़रूर डोगरी गी भी अग्गे लियाओ, जियां भी तुस अपने माध्यम कन्नै अग्गे लियाई सकदे हो उ'आं लियाओ। जय डुग्गर, जय डोगरा। बड़ा अच्छा लग्गेआ अंकुश उं'दे कन्नै गल्ल करियै, और मैं भी इंदी गल उप्परा पूरी सहमत हैं कि अपनी डोगरी की नहीं छोड़ो। जय डुग्गर, जय डोगरी। ये थे हमारे आज के मेहमान अंकुश गुप्ता जी, और मेरी आप सब से गुजारिश है कि अंकुश गुप्ता जी के गाने ज़रूर सुनें और उनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगले हफ्ते फिर किसी और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे थे द अनु अत्री शो। तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो, अगली रविवार एक और नई शख्सियत के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। जब तक के लिए इजाजत, देखते रहिए द रेडियो देविका न्यूज़ ब्रॉडकास्ट।